नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, उसे भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका भी अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में और अगर आपको एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करने का है, तो फिर ये जो फॉर्म आता है ना, उसे आप कैसे भरोगे, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, ये जो है ना, अगर आप बैंक में जाओगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म भरना होगा एटीएम कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो चलो अब हम भरना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पर जो है ना, कुछ इस तरीके का जो है फॉर्म दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा माई अवर अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में आपको क्या करना है, आपका जो भी अकाउंट होगा, जैसे कि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है या फिर सिंगल अकाउंट है। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो फिर आपको यहाँ पर माई लिखना है। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो फिर आपको यहाँ पर अवर लिखना है। मैंने यहाँ पर माई लिख दिया है, यानी कि मेरा जो है सिंगल अकाउंट है। और हाँ, यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म है ना, पूरा का पूरा कैपिटल में भर देना है। तो अब आपको यहाँ पर दिखा देगा नेम ऑफ ब्रांच। तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है जिसमें अपना अकाउंट है, उस ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको जो है पासबुक में देख लेना है, वहाँ पर लिखा होगा। तो यहाँ पर हम हमारी ब्रांच का नेम लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा देगा अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट के लिए आप जो है एटीएम कार्ड को अप्लाई कर रहे हो, उस वाले अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है। और एक एक डिजिट को आपको जो है एक एक बॉक्स में भरना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। फिलहाल के लिए मैंने तो 1 2 3 4 लिख दिया है, लेकिन आपको प्रॉपर्ली आपका अकाउंट नंबर लिखना है। और ये भी आपको जो है पासबुक में मिल जाएगा। तो अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको नहीं लिखना है अनलेस अगर आपके पास पहले से कोई एटीएम कार्ड नंबर हो। ओके, तो अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है द पार्टिसिपेंट्स आर एज अंडर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो नेम लिख देना है। नेम में आपको कैसे नेम लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपका सरनेम लिख देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लिख देना होगा, यानी कि आपका खुद का नेम लिखना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिडल नेम, यानी कि आपका फादर नेम लिखना होगा आपको। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका नेम लिख देना है। नेम के नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो लिखनी है, और वो भी आपको कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपका एक डिजिट में डेट होगी, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, तो फिर आपको 0102 ऐसे लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो डेट है वो 1 है, तो हम ऐसे 01 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका बर्थ मंथ लिख देना है। तो यहाँ पर हम जो है फिर से 01 कर देते हैं, और यहाँ पर आपको जो है बर्थ ईयर लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा जेंडर। तो अगर आप मेल हो तो मेल पे टिक कर दो, फीमेल हो तो फीमेल पे टिक कर दो। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेम एज रिक्वायर्ड ऑन कार्ड। तो यहाँ पर आपको जो भी एटीएम कार्ड मिलेगा ना, उसमें आप कैसा नेम चाहते हो वो वाला नेम आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है। तो अभी हम लिख देते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी लिखोगे ना, उन दोनों के बीच में आपको जो है एक स्पेस छोड़ देना है। अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा रेसिडेंशियल एड्रेस। इसमें आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी रहते हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है, जिससे कि आपका जो एटीएम कार्ड है ना, वो आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस लिख देना है, जिसमें कि जो है आपका सबसे पहले फ्लैट नंबर, फिर सोसाइटी का नेम, उसके बाद में आपका एरिया का नेम, उसके बाद में आपको जो है सिटी का नेम, और कुछ इस तरीके से एड्रेस लिख देना है। अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा सिटी। तो यहाँ पर आप जिस भी सिटी में रहते हो उस वाली सिटी का नेम लिख देना है। तो अब आपको सिटी का नेम लिखने के बाद साइड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा पिन कोड। तो यहाँ पर आपको आपका जो पिन कोड होगा ना आपके एरिया का, वो लिख देना है। अब पिन कोड के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑफिस एड्रेस। तो अगर आपकी कोई ऑफिस है तो फिर आप एड्रेस लिख सकते हो, और अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब ऑफिस के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर आधा लिखा है, लेकिन आपको पूरा का पूरा मोबाइल नंबर लिख देना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी वो लिख देनी है। तो अब आपकी ईमेल आईडी लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा प्रीफर्ड एड्रेस फॉर डिलीवरिंग डेबिट कार्ड पे, या फिर ये। तो अगर आपने 2 एड्रेस लिखे ना, ऑफिस एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस, तो इन दोनों में से आपका जो एटीएम कार्ड है वो कहाँ पर आना चाहिए वो आपको लिखना है। तो अगर आपको ऑफिस में आना चाहिए तो ऑफिस में टिक कर दो, रेसिडेंशियल में आना चाहिए तो आप रेसिडेंशियल में टिक कर दो, रेसिडेंस में। अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा कुछ इतना सारा ऑप्शन। तो आपको इसे पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा एप्लीकेंट सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का सिग्नेचर कर देना है, जिसका भी अकाउंट है। अब आपकी साइन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा अदर अकाउंट होल्डर सिग्नेचर। तो अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है तो फिर 2 अकाउंट होल्डर जो भी होंगे उन दोनों के सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। अब इसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट। तो आज की जो भी डेट होगी वो आपको लिखनी है कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ।
तो कुछ इस तरीके से आपको डेट लिख देनी है। डेट लिखने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्रांच कोड। तो फिर अब ये जो ब्रांच कोड है ना, ये आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगा। आपको पासबुक में देखने के बाद ये जो ब्रांच कोड है इसे भी लिख देना है। अब ब्रांच कोड लिखने के बाद नीचे कुछ इस तरीके का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी हमने हमारा जो फॉर्म है वो फिल कर दिया है। अब आपको ये जो फॉर्म है ये बैंक में जाकर के जमा करवा देना है और कुछ दिनों में आपका जो एटीएम कार्ड है ना वो आपके घर पे आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।